नमस्कार, मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारतीय संविधान के अंदर हुए कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। संविधान की 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए, जैसा कि लोकसभा और किसी भी विधानसभा के अंदर कोई भी बिल आता है और उसको पास होने के बाद वह कानून हो जाता है, और यदि उसको 9वीं अनुसूची के अंदर डाल दिया जाता है तो उस कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन ने सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों एवं विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? अब जैसा कि हमने पता है कि भाग 20 के अंदर संविधान संशोधन किए जाते हैं। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वां संशोधन, जो 1956 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसमें पहले के 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही उनके अनुरूप केंद्र एवं राज्य के विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादरा एवं नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वें संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत यह 1961 में हुआ था और इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन एवं दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12वां संशोधन। गोवा को 12वें संविधान संशोधन में केंद्रीय शासित प्रदेश में शामिल किया गया और 56वें संविधान संशोधन में इसको राज्य का दर्जा भी मिला, और यह 1962 के अंदर संविधान संशोधन हुआ 12वां। भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया? तो
तो इसका हो जाएगा 13वां संविधान संशोधन, और यह 1962 में हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष कर दी गई? तो इसका हो जाएगा 15वां संविधान संशोधन, यह 1963 में हुआ। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन। किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? तो इसका हो जाएगा दोस्तों 24वां। भारत के संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने में सक्षम बनाता है, और जब संविधान संशोधन विधेयक उनके सामने पेश किया जाता है तो यह राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना भी अनिवार्य बनाता है, और यह 1971 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 26वां संविधान संशोधन, जो 1971 में हुआ। इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियां एवं उनके प्रीवी पर्स या उनके विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 297। पुरावशेष और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य का है को प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 75 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, 75 वर्ष से अधिक पुराना दस्तावेज उसको वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक व सौंदर्य मूल्य का माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत, अब देखिए मौलिक कर्तव्य जो है हमारे 51A के तहत आते हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था,
मूल रूप से ये संख्या में 10 थे। बाद में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा इन्हें 11 कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस संशोधन में भारत के वर्ण को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया? अब इसका सीधा सा जो कहने का मतलब है दोस्तों, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़े गए? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, और यह 1976 में हुआ था। इसकी सीधा सा हम याद रख सकते हैं, जैसे 42 को 4+2 किया जाए तो 6 बनता है, और 1976 के भी लास्ट में 6 ही आता है। चलिए नेक्स्ट। संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है, जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और ये 42वां संविधान संशोधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? अब देखिए, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसका हो जाएगा इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? अब इसमें भी पहले वाली सेम ट्रिक लगती है, जैसे इसमें 4 है, और अगर इसको जोड़ दिया जाए 4+4 तो 8 हो जाता है, और लास्ट में जो 8 है तो हमें पता है, जैसे कि दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन ए के अंदर है, तो इसका 1978 हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था, और ये हुआ था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया था, और यह 300A के अंदर है। 1978 में संविधान में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? यह 78 आ गया, तो 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया गया, इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक साधारण कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 में। अब यहाँ देखिए, संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 ने भारत में दल बदल विरोधी संबंधित प्रावधान प्रदान किए। इसमें उस
प्रक्रिया को निर्धारित किया जिसके द्वारा विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यह अनुसूची 10 को सम्मिलित किया जा सकता है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो व्यक्ति किसी पार्टी के चुनाव लड़ के आता है और वह एक सिंगल या 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, वो अपना दल बदल नहीं कर सकते, उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा और वह 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ, वो तब योग्य होंगे यदि वो 1/3 भाग पार्टी के जीते हुए सदस्यों का वो किसी भी अन्य दल में शामिल होते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। और यह राजनीतिक दल के दूसरे दल में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए? तो 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56वें। और गोवा भारत का 25वां राज्य बना। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन। गोवा को अलग राज्य का दर्जा मिला और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन। भारत के संविधान के 60वें संशोधन में व्यापार कर की अधिकतम सीमा को 250 प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2500। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ये 1988 हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है।